हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ SSC MTS इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो ये वीडियो पूरा देख के जाइएगा और साथ ही ये SSC GD के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला सवाल जो है वह है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको उचित एंटोनिम बताना है। जो वर्ड दिया हुआ है इसका उल्टा शब्द बताना है आपको। तो डिनाई का मतलब होता है किसी बात से इनकार कर देना, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट कर लेना, यानी मान लेना, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट दैट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए यहाँ जो है, यहाँ पर आपको कह रहा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है। इसके बदले में आपको वन वर्ड में आंसर देना है। तो क्या लिखा है कि डिले एन इवेंट टू ए लेटर डेट और टाइम। देखिए डिले का मतलब क्या होता है? डिले का मतलब होता है स्थगित करना या टालना, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो पोस्टपोन से मिलता जुलता है। पोस्टपोन और यहाँ जो है नियोजित कार्यक्रम को स्थगित करना या देरी करना, यह इसका कहने का मतलब है, ठीक है। डिले एन इवेंट। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद आपका इसमें क्या है? प्रिजर्व है। तो प्रिजर्व मतलब होता है किसी वस्तु को सुरक्षित हालत में रखना। और प्रीपोन जो है, प्रीपोन का मतलब होता है किसी निश्चित समय पर होने वाले कार्यक्रम को तय समय से पहले करना। और परसिवियर का मतलब होता है आपका किसी काम को करने या उसमें सफल होने का निरंतर प्रयास करना। नेक्स्ट है select that option that will improve the underlined part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. यानी ये अंडरलाइन पार्ट है, ठीक है। अंडरलाइन पार्ट में आपको जो गलती नज़र आ रहा है उस गलती को, ठीक है, आप ऑप्शन से सुधार सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन दिया हुआ, ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट वाला, ठीक है। और बाद बाकी तीनों जो है इसके जगह पर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड में मारिए। देखा आई हैव नेवर सी एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। आप देखते ही यहाँ पर बोल दीजिएगा कि गलती क्या है। आई हैव नेवर सी एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। देखिए यहाँ वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट के बाद हैव आया, इसलिए मैन भर 3 के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है। और यहाँ पर सीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सीन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सीन। इसलिए मैन वर्ब 3 के प्रयोग के रूप में होगा, अतः विकल्प जो हो जाएगा इसका नेवर सीन एनीथिंग हो जाएगा। अगला सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी आपको वैसा ऑप्शन चुनना है जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है इसका पूरा आंसर दे सके, ठीक है। तो लिखा एन आउट गोइंग सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन। एन आउट गोइंग सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन। तो इसका वन वर्ड में आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी जिसको बोलते हैं, यानी आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों के बीच रहना पसंद करता हो उसको एक्सट्रोवर्ट करता है, यानी बहिर्मुखी। चलिए आगे देखते हैं। अगला द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। यानी ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको 4 भागों में बांटा गया, स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। 4 सेगमेंट में इसको बांटा, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको ग्रामेटिकल एरर इस सेगमेंट में से कोई एक सेगमेंट में से ढूंढ के निकालना है, ठीक है। द रिपोर्ट सेड दैट पीपल हु आर इट मीट आर एट ए हायर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है आपका जो गलती है वो है पीपल हु आर इट मीट। हु आर का प्रयोग उसमें नहीं होगा, ठीक है। यहाँ दैट के बाद 2 क्लज आया है तथा हु दोनों को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। हु जो है दोनों को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए पहले क्लज में हु इट मीट का प्रयोग होगा, हु इट मीट का प्रयोग होगा, ठीक है। याद रखिएगा। तो यहाँ पहले क्लच का सब्जेक्ट हु है तथा ऐसे दूसरे क्लच का सब्जेक्ट प्यूपल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस इडियम का उचित मीनिंग आपको बताना है। टू गेट आउट ऑफ हैंड। टू गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है बेकाबू या अनियंत्रित हो जाना, यानी टू एक्ट इरिस्पॉन्सिबली, टू लॉस करेज, टू बी इन डेसिसिव या टू बिकम अनकंट्रोलेबल। तो देखिए अनकंट्रोलेबल होगा ये, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनकंट्रोलेबल। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, ये जो वर्ड है एंथोजिएज्म का, इसको पढ़ेंगे हम एंथोजिएज्म। तो इसमें जो हो जाएगा, इसका सबसे पहले मीनिंग जानिए। इसका मतलब होता है आपका उत्साह। ठीक है, उत्साह यानी किसी चीज़ में रुचि रखना। तो इसका उल्टा हो जाएगा आपका लेथार्जी इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, और इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्साइटमेंट और डिवोशन। चलिए अगला सवाल है आपका नो सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी जो अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है, उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे एडवेंटेजियस है, तो एडवेंटेजियस जो है, ठीक है, इस एडवेंटेजियस इसका जगह पर आपको कोई एक वर्ड लगाना है। लिखा ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द एडवेंटेजियस मेपल थिएटर इन कनाडा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रेस्टिजियस हो जाएगा, प्रेस्टिजियस। ठीक है, थिएटर के संदर्भ में प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित या ख्याति प्राप्त का अर्थ है। ठीक है, इसका अर्थ है ख्याति प्राप्त या प्रतिष्ठित, और एडवेंटेजियस का अर्थ है लाभदायक। तो विकल्प जो है ये प्रेस्टिजियस हो जाएगा, प्रेस्टिजियस। अगला पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, वन ऑफ द them contains a grammatical error, select the option that has the error। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है आपको कि ग्रामेटिकल एरर ढूंढ के बताना है। ठीक है, ग्रामेटिकल एरर बताना है, ग्रामेटिकल एरर। तो लिखा आई एम श्योर, आई एम श्योर दैट वासु इज नॉट गोइंग टू रिटर्न द मनी दैट ही ओज यू। देखिए नॉट गोइंग टू रिटर्न, यहीं पे गलती है, यहीं पे गलती है, यानी ऑप्शन डी। देखिए टू के बाद भर वन का प्रयोग होता है, टू के बाद भर वन का प्रयोग होगा, और यहाँ भर टू या मतलब पास्ट फॉर्म का प्रयोग इसमें कर दिया गया, जो कि गलत है। चलिए लिखा दी फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन, इसमें भी क्या किया है, 4 भाग में इसको बांटा है। कितना भाग में, 4 भाग में। ठीक है, और फिर ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढ के निकालना है। देखिए अंगद सेज दैट ही फॉलोज हिज एक्सरसाइज रेजिमेंट स्ट्रिक्टली एंड दैट हेल्पिंग टू हिम स्टे फिट। यानी अंगद जो है अपना जो एक्सरसाइज करने का कुछ नियम बनाया है, जो रूल बनाया, उसको पूरा वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, जिसके कारण वो फिट रहता है। तो यहाँ पे जो है इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एंड दैट हेल्पिंग टू हिम स्टे फिट, ये होता, यही इसका गलती है। ठीक है, यानी ये इसका गलती है। यहाँ पे जो है टू हिम स्टे फिट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, हिम यहाँ पे एंड दैट हेल्पिंग हिम टू स्टे फिट हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा। चलिए select the most appropriate option to fill in the blank। खाली स्थान भरना आपको। लिखा है besides having a good academic record it is important that you learn how to face an interview with dash and self confidence। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है वाक्य में, इसमें लिखा है इजी। ठीक है, तो वाक्य में विथ इजी यानी बिना किसी कठिनाई के आसानी से का अर्थ है, इसलिए विकल्प ए सही है। ठीक है, इजी सही हो जाएगा इसमें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मोनोटोनस। मोनोटोनस का सिनोनिम बताना है। मोनोटोनस मतलब होता है नीरस या उबाऊ,
इसका सिनोनिम हो जाएगा बोरिंग। अगला सवाल, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान भरना है आपको, ठीक है। इसे लिखा है फ्रॉम दिस फाइंडिंग्स वी कैन दैट द रेट ऑफ क्राइम इज इंक्रीजिंग इन द सिटी। तो इसमें क्या भराएगा? देखिए इसमें हो जाएगा इन्फर। इन्फर यानी दिए गए जानकारियों के आधार पर राय बनाना या सत्यता का निर्णय करना, ठीक है। उसी के अर्थ के अनुसार इसका जो हो जाएगा वो इन्फर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें किसका स्पेलिंग सही है वो आपको सिलेक्ट करना है। 14 नंबर, तो इसमें जो स्पेलिंग सही है वो है आपका ऑप्शन बी, कंटिन्यूअसली, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो इडियम दिया गया उसका उचित मीनिंग आपको बताना है। डाउन इन द टम्स, तो डाउन इन द टम्स का मतलब उदास या दुखी, और इससे मिलता जुलता अर्थ जो है वो है आपका इन ए डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द शॉप्स एट द इंडियन एयरपोर्ट्स हैव डैश टू प्राइस इन इंडियन रुपीज। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डिस्प्ले, टू डिस्प्ले प्राइस इन इंडियन रुपीज। अगला है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी उचित सिनोनिम आपको बताना है। सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो इम्पेरियल, इम्पेरियल का मतलब पहले जानिए। इम्पेरियल, इम्पेरियल मतलब होता है शाही, राजसी साम्राज्य या शासक, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा सॉवरिन। क्या हो जाएगा? सॉवरिन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। यानी अंडरलाइन सेगमेंट में जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये हो सकता है उसको चुन के लगाना है। जैसे इफ़ सी लाइक्स द सीनरी शी विल पेंट इट। तो इसमें है इफ़ सी हैड लाइक, इफ़ सी इज लाइकिंग, इफ़ सी लाइक, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर नहीं होगा। इफ़ सी लाइक्स द सीनरी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाँ यही हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन।